अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा दूसरा इतवार तयम्मुम का तरीक़ा सिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले हफ्ते तयम्मुम का तरीक़ा एकदम तफसील से डिटेल में आप तमाम बच्चों को सिखाया गया है, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ सवालात, कुछ एक दो मसाइल रह गए थे। इंशाल्लाह उसको आपके सामने बयान करके, और पिछले हफ्ते जो आपके सामने तयम्मुम का तरीक़ा तफसील से दिखाया गया है, अच्छे तरीक़े से आपके सामने करके दिखाया गया है, वही तरीक़ा आप लोग सीख गए हैं तमाम बच्चे। तो आपको यहाँ पर ठहरा करके, यहाँ पर रुका कर वो तरीक़ा देखा जाएगा। सभी बच्चों का इसमें तरीक़ा देखा जाएगा कि किन किन बच्चों ने तयम्मुम करने का तरीक़ा सीखा है। तो पिछले हफ्ते जो मसाइल जो रह गए थे, उसमें से किसी बच्चे ने एक सवाल ये किया था कि हाफिज़ साहब, तयम्मुम कब टूटेगा या फिर तयम्मुम किस तरह टूटेगा। तो तयम्मुम भी उसी तरह टूटेगा जिस तरह वज़ू टूटता है, जिस तरह गुस्ल टूटता है। गुस्ल हमारे ऊपर जिन सूरतों में वाजिब होता है गुस्ल, इसी तरह तयम्मुम भी उन सूरतों में वाजिब होता है। वज़ू यानी वज़ू को तोड़ने वाली 8 चीज़ें बयान की गई हैं नूरानी क़ायदे में। जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूटता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टेक लगाकर सोता है, पेशाब या फिर पाखाना करता है, मुंह भर के कै करता है, तो इन तमाम सूरतों में वगैरह, इन तमाम सूरतों में क्या होता है, वज़ू टूटता है। तो इसी तरह तयम्मुम भी इन चीज़ों में क्या होता है, टूट जाता है। ये समझ ले कि हमको मालूम है कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, वज़ू कब टूटता है हमको मालूम है। तो इसी तरह समझ लें कि तयम्मुम भी उन्हीं सूरतों में क्या होगा, टूटेगा। ये चीज़ें आप अच्छे से ज़हनशी कर ले। और दूसरा, एक बच्चे ने सवाल ये पूछा था, मसला पूछा था, और नूरानी क़ायदे में वो है लेकिन पिछले हफ्ते बोला नहीं गया था, कि सवाल ये था कि हाफिज़ साहब, पीने के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है, अगर वो पानी पिएंगे तो वज़ू नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पीने के लिए है, तो इन सूरत में क्या किया जाए। तो सिर्फ अगर तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है, दीगर और चीज़ों से या फिर ज़रिए से पानी नहीं मिल सकता, तो वो पानी आप रखें पीने के लिए और तयम्मुम करें। यानी इन सूरत में भी आप पर क्या है, तयम्मुम वाजिब है, तयम्मुम आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो आपके सामने बयान की गई हैं। और एक मैं पिछले हफ्ते आपके सामने वो चीज़ बयान किया था कि कोई ये सवाल कर सकता है कि तयम्मुम से, मिट्टी से किस तरह पाकी हासिल हो सकती है, पत्थर से, कंकर से, या फिर फर्शी वगैरह जिसको हम कहते हैं, इन चीज़ों से किस तरह पाकी हासिल हो सकती है। तो देखें कि मैंने पिछले हफ्ते बयान किया था कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, है ना, ये चीज़ याद है ना, आपको बोला गया था पिछले हफ्ते मैं ये चीज़ बोला था, मालूम है ना, कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, हम मिट्टी से बने हुए हैं, और मिट्टी में ही हमको क्या होना है, मिलना है। फरिश्ते, अल्लाह की नूरानी मखलूक को क्या कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं। तो फरिश्ते किन से बनाए गए हैं, फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं, अल्लाह के नूर से फरिश्तों को बनाया गया। जिन्नात, जो हम नाम सुने हैं, देखे नहीं, ना फरिश्तों को देखे हैं ना जिन्नात को देखे हैं, लेकिन नाम सुने हम। जिन्नात, जिन्नात किस से बनाए गए हैं, जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं, जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, और इंसान, इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं। इंसान किस से बनाए गए हैं, मिट्टी से। तो अगर कोई ये सवाल करे कि मिट्टी से पाकी हासिल किस तरह हो सकती है, तो उनको ये चीज़ बता दें कि जब हम मिट्टी से पैदा हो सकते हैं और मरने के बाद मिट्टी में मिल सकते हैं, तो मिट्टी से पाकी हासिल क्यों नहीं कर सकते। मिट्टी से पैदा हो सकते हैं, मिट्टी में मरने के बाद मिल सकते हैं, तो मिट्टी से पाकी हासिल क्यों नहीं कर सकते। हमारा मिट्टी से कांटेक्ट है,
यानी हम मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मिट्टी को क्या किया है, पाक किया है। और वज़ू और गुस्ल की जगह यानी कुछ शर्तों में, कुछ कंडीशनों में, कुछ हालतों में हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि पानी अवेलेबल ही नहीं है। कुछ हालतें, कुछ कंडीशन ऐसी ऐसी है कि पानी अवेलेबल है लेकिन हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तमाम चीज़ें पिछले हफ्ते बयान की गई हैं। पानी रहने के बावजूद या फिर पानी न रहने के बावजूद हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन उसके साथ लगी हुई हैं, कुछ शर्तें उसके साथ लगी हुई है। तो इन सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दूसरा ऑप्शन दिया है तयम्मुम का। हम तयम्मुम करें, तयम्मुम करके हम क्या करें, पाकी हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तमाम आयत पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो तयम्मुम का तरीक़ा जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बताया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम का हुक्म जो अहादीस करीमा में जो दिया है, अल्लाह और उसके रसूल के बातों पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी इसके बाद कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। चलो, इसके बाद कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। वो बच्चा यहाँ पर आएगा। सबसे पहले वो बच्चा तयम्मुम के फ़र्ज़ बयान करेगा, मुँह ज़बानी फ़र्ज़ के तयम्मुम के इतने फ़र्ज़ हैं। और उसके बाद वो बच्चा तयम्मुम का तरीक़ा दिखाएगा। तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज हैं। पहला फ़र्ज नियत करना, दूसरा फ़र्ज पूरा मुँह का मसा करना, तीसरा फ़र्ज मट्टी पर हाथ मारकर पूरा हाथ धोना। दूसरा फ़र्ज मिट्टी पर हाथ मारकर झटके और मुँह पर पूरा मसा करे। तीसरा फ़र्ज मिट्टी पर और एक बार हाथ मारे, उसके बाद पूरा मसा करे। पत्थर से तयम्मुम हो सकता है। हाँ थे। तयम्मुम जो करते हैं उसमें वज़ू की अलग नियत करनी होगी या फिर गुस्ल की अलग नियत करनी होगी या फिर वज़ू व गुस्ल दोनों एक में हो जाएगा? एक में हो जाएगा। एक में हो जाएगा। दोनों एक में हो जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग नियत करने की ज़रूरत नहीं। दोनों को अलग अलग तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। तरीका करके दिखाओ। तयम्मुम का पहला फ़र्ज़ क्या है? नियत करना। दूसरा फ़र्ज़ मिट्टी पर हाथ मार। यहाँ पर ये कान की लौ तक जिस तरह हम यहाँ पर पानी पहुँचाते हैं, इसी तरह यहाँ पर हाथ फेरना ठुड्डी के नीचे तक, पेशानी के बाल निकलने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक जिस तरह हम वहाँ पर पानी बहाते हैं, पानी को पहुँचाते हैं, इसी तरह यहाँ पर हाथ फेरना, हमारा वहाँ पर हाथ जाना ज़रूरी है, वरना तयम्मुम नहीं होगा। जिस तरह वज़ू के जो 4 फ़र्ज़ हैं उसमें बाल बराबर भी जगह सूखी रहती है तो वज़ू नहीं होता, इसी तरह इसमें कई जगह रह जाती है तो भी तयम्मुम नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ समझ के लो, ये चीज़ ज़रूरी है।
क्योंकि इसको आग पिघला सकती है और जला भी सकती है। इस वजह से नहीं। क्या ईंट से तैमूम होगा? हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आग इसको पिघला भी नहीं सकती, जला भी नहीं सकती। उसको आग क्यों नहीं पिघला सकती, क्यों नहीं जला सकती? क्योंकि ये मिट्टी से बना है। मिट्टी का जिन्स है, मिट्टी से बना है, क्योंकि ये मिट्टी से बना है। ये ऐसे जवाब देते रहना तैयार रहना। सब तुमने जो सीखा है, अगर तुम्हारे पास रहते हैं तो तुम जवाब दे सकते हो, नहीं तो तुम्हें ठहरे लिख चुके। ठीक। ये कितने फर्ज हैं? तैमूम का तरीका क्या था? तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पूरे मुंह का मसा करना, नंबर 3 दोनों हाथ कोने समेत मलना। किन चीजों से इसमें तैमूम होगा, किन चीजों से नहीं होगा और क्यों नहीं होगा बताएं। जो सामने चीजें रखी हैं उसका उन चीजों का नाम लें, अगर उससे तैमूम होता है तो बताएं और नहीं होता तो ना कहें। लेकिन हर एक चीज का नाम लेना जरूरी है, हर एक चीज दिखाकर उसका नाम लेकर बोलें। मिट्टी से तयम्मुम होगा, मिट्टी से तयम्मुम होगा, कंकर से तयम्मुम होगा, ईंट से तयम्मुम होगा, पत्थर से तयम्मुम होगा, प्लास्टिक से नहीं होगा, लोहे से नहीं होगा, लकड़ी से नहीं होगा, प्लास्टिक से नहीं होगा, लोखंड से नहीं होगा, ये फर्शी से होगा, ये फर्शी से होगा, फर्शी से होगा कि नहीं होगा? होगा। बाकी के जिन चीजों से तैमूम हो रहा है वो चीजें किससे बनी हुई हैं? मिट्टी से और बाकी की चीजें जो दूसरी हैं वो दूसरी चीज़ों से, क्यों नहीं होगा? बाकी की चीजों से क्यों नहीं होगा तैमूम? क्योंकि उसे आग जला सकती है और पिघला सकती है। तैमूम के फर्ज और मुझे तरीका बताओ। तयम्मुम का पहला और अभी आपको जो तैमूम का तरीका जो करना है वो चीज ये नहीं लेनी है बल्कि खड़ी लेनी है। ठीक, बताओ। तयम्मुम का पहला फ़र्ज नियत करना, तयम्मुम का दूसरा फ़र्ज पूरे मुंह का मसा करना, तयम्मुम का तीसरा फ़र्ज कोहनियों समेत पूरे हाथ को मलना। अच्छा, मुझे इस खड़ी से तैमूम करके दिखा। अच्छे से चेहरे का कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये लोखंड की एक चीज है। ये इसको कितना भी मारेंगे तोड़ेंगे ये मतलब ना टूटेगी, कुछ नहीं होगा। तो क्या इससे तयम्मुम हो सकता है? इससे तयम्मुम नहीं होगा, इससे तयम्मुम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आग इसे पिघला सकती है और जला सकती है। इस लोहे को आग क्या कर सकती है? पिघला और जला सकती है, इस वजह से ये तयम्मुम इससे नहीं होगा। में 3 फर्ज है। नंबर 1 पहले नियत करना, नंबर 2 पूरे मुंह का मसा करना, नंबर 3 दोनों हाथ कोने समय तक मलना। तयम्मुम करने का तरीका ये है कि पहले नियत करें, उसके बाद दोनों हाथ उसके बाद पूरा मुंह धोए। नहीं पीछे से।
उसके बाद दोनों हाथ कोने समेत रखें। मिट्टी से होगा, कंकर से होगा, ईंट से होगा, पत्थर से होगा। पाइप से नहीं होगा, लोखंड से नहीं होगा, लकड़े से नहीं होगा, लोहे से नहीं होगा और प्लास्टिक से नहीं होगा। उस आग उसे पिघला सकती है, जला सकती है। आग उसे पिघला सकती है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने अभी तयम्मुम किया, तयम्मुम करने के बाद आपको पानी मिल गया वजू करने के लिए, ठीक है, वजू करने के लिए आपको पानी मिल गया, तो आपका तयम्मुम बाकी रहा या छूट गया? तयम्मुम बाकी रहेगा। नहीं, तयम्मुम छूट जाएगा। पानी मिलने की वजह से, पानी न रहने की वजह से आपने तयम्मुम किया, पानी न रहने की वजह से आपने तयम्मुम किया, तयम्मुम करने के बाद जब आपको पानी मिल गया तो आपका वो तयम्मुम क्या हो गया? छूट गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तयम्मुम का तीसरा हफ्ता चल रहा है और पिछले हफ्ते तयम्मुम के तरीके में कुछ मसले मसाइल मज़ीद बताए गए थे और कुछ मसले मसाइल रहते हैं, या फिर तयम्मुम सफ़र के दौरान किस तरह और कब करना चाहिए, वो भी इंशाअल्लाह ज़ुजल अभी कुछ तरीक़ा और मसले बताकर आपसे तयम्मुम का तरीक़ा देखा जाएगा कि आप बच्चों ने तयम्मुम का तरीक़ा घर से सीख कर आए हैं या नहीं, या फिर पर्चा नंबर 3 में या नूरानी क़ायदे में जो तयम्मुम का तरीक़ा और मसाइल फ़राइज़ जो बताए गए हैं आपको मालूम है कि नहीं। इंशाअल्लाह ज़ुजल अभी आपसे कुछ सवालात भी किए जाएंगे और तरीक़ा भी आपसे देखा जाएगा, करा के देखा जाएगा। तो देखें कि जो मिट्टी के जिन्स से होते हैं, यानी जो मिट्टी की जो पैदावार होती है, मिट्टी से जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनसे तयम्मुम जायज़ है। जैसा कि कंकर, पत्थर, ये रेत, ये पत्थर, ये ईंट और ये फर्शी, इन चीज़ों से क्या है, तयम्मुम जायज़ है। इनको आग ना जला सकती है ना पिघला सकती है। और ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, लोखंड, और ये लकड़ा है और ये पत्ता है। इन चीज़ों को आग जला भी सकती है, पिघला भी सकती है, तो इन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ नहीं है। लेकिन अगर समझ लें कि घर में सोना है, गोल्ड, या फिर घर में सिल्वर है, चांदी, या फिर लोखंड वगैरह है, और उन चीज़ों पर, यानी उन चीज़ों से नहीं, अगर उन चीज़ों पर धूल मिट्टी जमी है तो उन धूल और मिट्टी से भी तयम्मुम कर सकते हैं, इस तरह वो मिट्टी और धूल लेकर, ठीक है। और आप अगर सफ़र में हैं तो एक तरीका मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग 5 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कभी बस में रहते हैं, कभी ट्रेन में रहते हैं, कभी प्लेन में रहते हैं, तो वहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं होता, यानी इतना पानी नहीं मिल सकता कि हम जाके वज़ू कर सकें, या फिर पानी मिल गया वज़ू के लिए तो बस में या फिर प्लेन वगैरह में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते।
तो वहाँ पर बैठ कर ही पढ़ने का, नमाज पढ़ने का हुक्म है। जहाँ पर आपको खड़े होकर या फिर रुकू सुजूद वगैरह करने नहीं आते तो आप वहीं पर बैठे बैठे क्या करें, नमाज अदा करें। मिसाल के तौर पर समझ लें कि आप 5 बजे बस में बैठे हैं किसी गांव को जाने के लिए, 5 बजे बैठे हैं और रात में 10 बजे उतरने वाले हैं, तो 5 से लेकर 10 बजे तक ये 3 नमाजें आ गई थी। पहली नमाज कौन सी? असर की नमाज, दूसरी नमाज मगरिब की और तीसरी नमाज इशा की। ये 3 नमाजें अगर सफ़र के दौरान आती हैं तो सफ़र में रहने की वजह से वो नमाजें माफ़ नहीं है। यानी अगर आप सफ़र में भी हैं, बस में भी बैठे हैं, ट्रेन में, प्लेन में, किसी सवारी पर, तो आपको उसी सवारी पर बैठे बैठे नमाज अदा करनी होगी, नमाज माफ़ नहीं है। ये नहीं है कि मैं घर जाने के बाद या फिर जिस मुकाम पर मैं जाने वाली हूँ या फिर जाने वाला हूँ वहाँ पर उतरने के बाद मैं नमाज पढ़ूंगी या फिर पढ़ूंगा तो वो नमाज का वक्त चला जाएगा, फिर कज़ा आपको नमाज अदा करनी होगी। तो कज़ा नमाज अदा करने से बेहतर है कि आप उन वक्तों पर, नमाज के वक्तों में नमाज अदा करें। अब नमाज किस तरह अदा करें, क्योंकि हमारा वज़ू ही नहीं है, वज़ू नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, और वज़ू के लिए पानी नहीं है। ट्रेन में पानी मिलता है लेकिन बस में पानी नहीं रहता और उतर कर भी वज़ू वगैरह नहीं कर सकते। तो एक सबसे बेहतरीन तरीका, ये तयम्मुम के ही बाब में आएगा, तयम्मुम के ही मौजू में आएगा। कहीं पर आप सफ़र कर रही हैं तो एक चिकना पत्थर, गोल पत्थर समझ लें, चौकन पत्थर समझ लें, एक पत्थर या फिर कुछ पाक मिट्टी या फिर पाक पत्थर जो जमीन के जिन्स से है, वो आप क्या कर लें, अपने बैग में रख लें। क्या करें? सफर के दौरान वो अपने बैग में रख लें। हम सफर के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो कई तो चीजें हम बैग में डालकर लेके जाते हैं ना, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी सोने की चीज, खाने की चीज, पहनने की चीज, कितने तो चीजें हम बैग में डालकर लेके जाते हैं। तो एक छोटी सी जगह समझ लें, छोटी सी जगह इतनी मिट्टी के लिए या फिर इतने पत्थर के लिए बैग में भी हो सकती है, आप वो रख दें बैग में। वो पाक मिट्टी या फिर पत्थर या फिर मिट्टी का जिन्स का कोई भी शय है तो वो आप क्या करें, अपने बैग में सफर कर रहे हैं तो रख दें। और आपको जैसे मालूम हो कि 5:30 बज गए या फिर 5 बज गए, असर का वक्त शुरू हुआ, तो आप क्या करें, आप वजू नहीं कर सकते तो बैग से वो मिट्टी निकालें या फिर बैग से वो पत्थर निकालें। निकालने के बाद जिस तरह तरीका बताया गया है इस तरह हाथ मारकर या फिर हाथ उसके ऊपर फेर कर आप तयम्मुम कर लें। तयम्मुम करने के बाद आपका वजू क्या हो गया, वजू हो गया। आप उसी पर यानी बस की सीट पर, ट्रेन की सीट पर अगर आपको खड़े होकर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है तो आप बैठे बैठे नमाज पढ़ सकते हैं। आप ये ना सोचें कि पानी नहीं है तो वजू कैसे करेंगे, नहीं, पानी के वजू का दूसरा ऑप्शन जो तयम्मुम जो दिया गया है, आप इस तरीके से सफर में भी कहीं आप नानी के गांव, दादी के गांव जा रही हैं, खाला के गांव, कहीं पर भी आप जा रही हैं और उस वक्त में नमाज का वक्त आता है और आप वजू नहीं कर सकते तो ये चीजें जो मिट्टी के जिन्स से हैं वो अपने पास रखना जरूरी है। हम कई चीजें रख सकते हैं तो एक पत्थर, एक मिट्टी रखना, थोड़ी मिट्टी रखना क्या मुश्किल बात है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं। तो वो चीज़ों को अपने साथ में रखे, जब कभी नमाज का वक्त आए तो उन चीज़ों से तयम्मुम करके, क्योंकि हम वजू नहीं कर सकते तो हमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े। तो इन सूरतों में, जिन सूरतों में तयम्मुम जायज़ हो जाता है हमारे ऊपर, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ने की कोशिश करें। मैं अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। और तयम्मुम के जो मसले मसाइल पिछले 3 हफ्तों से जो बताए जा रही हैं, तरीका जो बताया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर मुझे और आप तमाम बच्चों को अमल करने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अभी इनमें से कुछ चंद बच्चों को बुलाया जाएगा और तयम्मुम का तरीका उनसे सीखा जाएगा। तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज हैं? तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज हैं। पहला फ़र्ज कौन सा है? तयम्मुम का पहला फ़र्ज यह है कि नियत करें। और दूसरा फ़र्ज? तयम्मुम का दूसरा फ़र्ज यह है कि दोनों हाथों को ज़मीन पर मारकर पूरे चेहरे का मसा करें। और तीसरा फ़र्ज? तयम्मुम का तीसरा फ़र्ज यह है कि दोनों हाथों का मसा करें। तयम्मुम करने का तरीका क्या है, बताएं। मैं तयम्मुम की नियत करती हूँ। जी।
आपने इस ईंट से तयम्मुम क्यों किया? क्योंकि आग इसे जला भी नहीं सकती, पिघला भी नहीं सकती। जी। और किन किन चीज़ों को आग जला नहीं सकती और पिघला नहीं सकती? आग लोखंड को जला सकती है, आग लकड़ी को जला सकती है, प्लास्टिक को जला सकती है, पत्तियों को जला सकती है। और किन किन चीज़ों को नहीं जला सकती? आग कंकर को नहीं जला सकती, आग मिट्टी को नहीं जला सकती, आग पत्थर को नहीं जलाती, आग ईंट को नहीं जला सकती, आग तेजिस को भी नहीं जला सकती। तो इन सब चीज़ों में तयम्मुम पूरा मुकम्मल हो सकता है? आग जिस चीज़ों को पिघला नहीं सकती उनसे तयम्मुम होगा, और जिन चीज़ों को आग पिघला और जला सकती है उनसे तयम्मुम नहीं होगा। ठीक है। ये अभी उमामा मुनव्वर खानजादे, इस लड़की ने आकर तरीका और मसाइल उस बच्ची ने बताई हैं। तो देखें कि अगर मिट्टी पर अगर आप हाथ मार रही हैं, मिट्टी पर हाथ मारने की वजह से अगर ज्यादा गर्द मिट्टी लग जाए तो उसमें क्या बोला है तयम्मुम के तरीके में, ज्यादा मिट्टी गर्द लग जाए तो झाड़ ले, अगर ज्यादा मिट्टी गर्द नहीं लग रही है तो झाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी उमामा ने इस ईंट को ये किया लेकिन झाड़ा नहीं, वो तरीका सही है। ज्यादा मिट्टी अगर लग जाए तो झाड़ने का हुक्म है, कम मिट्टी या फिर गर्द लग रही है तो नहीं झाड़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। मेरा नाम अली हैदर इकबाल शेख है। और तयम्मुम में कितने फर्ज हैं बताएं? तयम्मुम में 3 बातें फर्ज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तयम्मुम की नियत करना, नंबर 2 मिट्टी पर दोनों हाथ मार कर झाड़ लें और पूरे मुंह को मसा करें, नंबर 3 मिट्टी पर दोनों हाथ मारें और झाड़ कर दोनों हाथों का मसा करें। दोनों हाथों का मसा कहाँ पे करना है आपको? कोहनियों समेत हाथों का मसा करना है। तो तयम्मुम का तरीका बताएं आप। पहले सीधे हाथ, जी बेटा, पहले सीधे हाथ को मलना है अपने, और जब भी हाथ मले तो इस जगह पे घुमाना नहीं है, इस जगह को छोड़ के पूरा मुकम्मल हाथ घुमाना है अपने को। वापस से करें आप, हाथ मारें जी, पहले सीधे हाथ को, सीधा हाथ, हाँ जी, हाँ बस ऐसे बिल्कुल पूरा हाथ अच्छे से घुमाएं जी। आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया। अब हम लोग सफ़र में हैं, मिसाल के तौर पर ट्रेन में हैं, तो आप किन चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं वहाँ पे? हम पत्थर से कर सकते हैं, ईंट से कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकते हैं, हम कंकड़ से कर सकते हैं। ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ ना मिल पाए तो आप ट्रेन में किस जगह से, किस चीज़ से तयम्मुम कर सकते हैं आप? तो जो ट्रेन में हम बैठे हुए हैं उस जगह पे कोई ना पत्थर है, ना कंकर है, ना मिट्टी है, ना कुछ भी चीज़ है, लेकिन आसपास में सीट पर या फिर दीवार, ट्रेन की जो दीवारें हैं, हाँ, तो उस चीज़ पर जो मिट्टी लगी हुई है ना, धूल जो बैठी हुई है, तो उस चीज़ से हम लोग ऐसे हाथ घुमा के फिर उसको अपने हिसाब से नियत करके फिर पूरा चेहरे का मसा करके मुकम्मल तौर पर तयम्मुम कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं हम लोग? ट्रेन के अंदर जब भी बैठे हुए हैं तो जो जिस जगह पे मिट्टी गिरी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, तो उस जगह पे, उस मिट्टी पे पूरा हाथ घुमा के और नियत करो, उसके बाद चेहरे का मसा करो, उसके बाद जहाँ तक आपने दिखाया मुकम्मल तौर पर हाथ का मसा करो, उसके बाद तयम्मुम आपका हो जाएगा, तो आप नमाज अदा कर सकते हैं जी। ठीक है। अब किन किन बातों से तयम्मुम नहीं होगा, किन किन चीज़ों से? प्लास्टिक से नहीं होगा,
पत्तों से नहीं होगा, लकड़ी से नहीं होगा, लोखंड से नहीं होगा, इन चीज़ों से क्यों नहीं होगा अब्बा? क्योंकि आग इन्हें पिघला और जला सकती है। ओके, ठीक है, चलो अल्लाह। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आयशा है, पूरा नाम बताएं। आयशा मोहसिन परकार। हाँ, आप हमें तयम्मुम का तरीका जो बता रहे हैं, तो पहले ये बताएं कि तयम्मुम का पहला फर्ज क्या है? तयम्मुम का पहला फर्ज नियत करना। नियत करना है। तयम्मुम किसके जगह कर रही हैं? अगर पानी ना हो तो उससे तयम्मुम कर सकते हैं। वजू की जगह हम क्या कर रहे हैं? तयम्मुम। तयम्मुम कर रहे हैं, ठीक है। और तयम्मुम किन चीजों से टूटता है? तयम्मुम किन चीजों से टूटता है? जिन चीजों से अगर वजू टूटता है, वजू टूटता है, वो उन चीजों से तयम्मुम टूट सकता है। टूट जाता है। अब अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप पानी इस्तेमाल ना करें क्योंकि आप शदीद बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा बीमार हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में तयम्मुम करना चाहिए। ठीक है, तयम्मुम का तरीका करके दिखा। मुझे पत्थर से तयम्मुम का तरीका करके दिखा। मैं तयम्मुम की नियत करती हूँ। ठीक है। टुड्डी के नीचे सही से हाथ घुमाएं, नाक के नीचे, पलकें, ये कोई भी जगह चेहरे की खाली नहीं होनी चाहिए। एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक, और पेशानी के ऊपर, पेशानी के बाल निकलने की जगह से टुड्डी के नीचे तक, ठीक है। यह सर का पूरा मसाज है। हाँ, अब आखिरी फर्ज। हाथ की कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर जर्रा बराबर भी, बाल बराबर भी अगर मसा करने से रह जाती है तयम्मुम में, तो तयम्मुम नहीं होगा। जिस तरह पानी, जैसे मुंह या फिर हाथ पैर में पानी अगर नहीं लगता वजू के दौरान, बाल बराबर जगह अगर सूखी रहती है, तो जिस तरह वजू नहीं होता, उसी तरह तयम्मुम में अगर आप पूरे मुंह का सही से मसा नहीं करते, या फिर दोनों हाथों का सही से मसा नहीं करते, या फिर तयम्मुम करने से पहले तयम्मुम की नियत नहीं करते, ये फर्ज चीजें याद रखें। फर्ज चीजों में अगर गलती हो गई तो तयम्मुम नहीं होगा। फर्ज चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी की जो चीजें होंगी वो सुन्नत होगी। अगर उसमें गलती होती है तयम्मुम हो जाए, लेकिन फर्ज चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप जाओ। चलो लड़कों, आप अपना सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम अहमद मुस्तफा मुशर्रफ है। हाँ, तयम्मुम का तीसरा फर्ज क्या है? तयम्मुम का तीसरा फर्ज दोनों हाथों का मसा करना। दोनों हाथों का। और पहला फर्ज क्या है? तयम्मुम का पहला फर्ज नियत करना। हाँ, अगर मैं रेत से तयम्मुम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। रेत से तयम्मुम क्यों होगा? क्योंकि वो मिट्टी से निकलती है, तो मिट्टी, तो उससे तयम्मुम होगा। क्या उसको आग जला या फिर पिघला सकती है? रेत को आग जला भी नहीं सकते, पिघला भी। मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ, बयाबान इलाके में या फिर जंगल में, जहाँ पर मेरे चारों तरफ 1-1 मील दूर तक पानी मुझे नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँ जबकि नमाज का वक्त हो रहा है? ऐसी सूरत में मैं तयम्मुम करूँगा। ठीक है, आप तयम्मुम का तरीका मुझे कंकर से करके दिखाएं। नंबर 1, नियत करना। तो नियत करो। मैं तयम्मुम की नियत करता हूँ। ठीक है। टुड्डी के नीचे की जगह खाली है आपकी, किस तरह करेंगे? टुड्डी के नीचे जगह ये इस तरह घुमाओ। हाँ हाँ, दोनों हाथ नहीं, एक हाथ भी घुमाएंगे तो चलेगा। हाँ ठीक है।
एक सवाल है मेरा आपसे कि मेरे पास एक कीमती चीज है, अगर मैं वो कीमती चीज छोड़कर जाता हूँ तो मुझे चोरी हो जाने का डर है। अगर मैं वजू करने के लिए वो कीमती चीज रख कर जाता हूँ और उसकी हिफाजत के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो पानी भी है, तो ऐसी सूरत में मैं क्या तयम्मुम कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? पानी नहीं है, लेकिन वो कीमती चीज के मुताबिक बताएं। कीमती चीज भी है। कीमती चीज भी है। चोरी हो जाने के डर से, चोरी हो जाने के डर से इसलिए मैं तयम्मुम तयम्मुम करूंगा। करूँगा। ठीक है।